आज मैं ऐसे प्रोसेस से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिससे आप सभी वाकिफ़ है, लेकिन टर्मिनोलॉजी आपको नहीं मालूम होगी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इसकी। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है जिसमें हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं और उन पार्ट्स में से रूट्स डेवलप होते हैं और दैट पर्टिकुलर पार्ट इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। उस पार्ट से नया पौधा उगता है, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उस पोर्शन को, उस पार्ट को, जो कि एक पत्ता भी हो सकता है, लाइक इधर हम देख सकते हैं इन केस ऑफ द मनी प्लांट, ये कुछ दिन पहले रखे गए थे। इसमें एक लीफ से भी, एज यू कैन सी ओवर हियर, जस्ट फ्रॉम द वन लीफ द रूट्स हैव डेवलप्ड, राइट। तो पत्ते से भी डेवलप हो सकता है न्यू पौधा, या फिर डिफरेंट स्टेम की कटिंग, as we can see in these plants also the stem cuttings रख दी गई थी and the roots they have developed, राइट। तो इधर हमने स्टेम की कटिंग रख दी थी, इधर हमने लीफ को रखा है, लीफ से रूट डेवलप हो गया है। और इन दिस केस, इन केस ऑफ द बैम्बूज ओवर हियर, इफ यू कैन फोकस ओवर हियर, बैम्बूज में भी यहाँ पर रूट्स डेवलप हो चुकी है, कुछ दिन पहले ये रखे गए थे। एंड नीचे की तरफ से इसके शूट्स से रूट्स डेवलप हो चुके हैं। तो ये सारे जो कटिंग्स है, वेदर द लीफ और द स्टेम कटिंग, ये सारे दे एक्ट एज द वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। इनको वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं हम। यहाँ पर मैंने पोटैटो भी रखा है, आलू में ये आंख लाइक पोर्शंस आपको जो दिख रहे हैं, ये नॉचेस, इनको हम बड्स भी बोलते हैं। इससे आपके बड्स आने शुरू हो जाते हैं, विच इवेंचुअली दे डेवलप इनटू द रूट्स। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर जो रूट्स डेवलप होते हैं, द रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट देन द रेडिकल से जो रूट डेवलप होता है उसको तो हम टैप रूट बोलते हैं। बट ऐसे वाले रूट्स जो किसी पोर्शन से डेवलप हो रहे हैं, स्टेम के पोर्शन से डेवलप हो रहे हैं, या लीफ के पोर्शन से डेवलप हो रहे हैं, या किसी भी पार्ट से पौधे के किसी, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम, किसी भी पार्ट से जो रूट निकल रहा है उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो ये सारे यहाँ पर आपको एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड दिस इज़ द प्लांट ऑफ द ब्रह्म कमल के पौधे में भी आप देखिए, ये जो नॉचेस है, बीच बीच में नॉचेस है, इन नॉचेस से क्या है, न्यू लीफ डेवलप हो रहा है। द लीफ इज बीइंग डेवलप फ्रॉम दीज नॉचेस, और ये लीफ इधर इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और नीचे गिर गया और ज़मीन पे, सॉइल पे गिर गया, तो इट विल डेवलप द न्यू रूट्स एंड नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस एज वी कैन सी ओवर हियर, ये पौधे में ही अटैच्ड है, तो दिस विल ग्रो इनटू अ बिग ट्री। इन केस ये डिटैच नहीं करता है अपने आप को। दीज आर द रूट्स ऑफ द बैम्बू स्टिक्स से जो डेवलप हुए हैं। सी दीज ऑल आर एडवेंटिशियस रूट्स, राइट। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँगी आपको, ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, इट इज़ द रेप्लिका ऑफ द पेरेंट प्लांट। 100% जेनेटिकली वो 100% सेम होता है पेरेंट प्लांट की तरह, तभी इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंडर रखा गया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी। अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 50% जीन्स मेल पेरेंट्स से जाते हैं, 50% जीन्स फीमेल पेरेंट्स से जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 100% जो जीन्स हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही हो गए। तो न्यू इंडिविजुअल जो डेवलप होता है दैट इज कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। दिस इज द प्लांट ऑफ द कैक्टस। ये भी हमें एक और एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जिसमें इन नॉचेस से ये बड्स डेवलप हो रहे हैं। एंड अगर ये बड्स डिटैच हो जाए पेरेंट बॉडी से, देन दे कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और वेराइटी ऑफ द कैक्टस, इसमें भी हम देख रहे हैं डिफरेंट बड्स जो हैं, अगर ये, जिनको ऑफसेट्स भी कहा जाता है, दे आर नोन एज पप्स और द ऑफसेट्स, ये अगर डिटैच हो जाए पेरेंट बॉडी से, देन दे ऑल्सो ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट एंड दीज एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ये प्रोपग्यूल्स का काम कर रहे हैं, दीज बड्स और द पप्स।